नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जनता अगर आपको लगातार ठुकरा रही हो, एक के बाद एक आप राज्य दर राज्य चुनाव हारते ही जा रहे हों, उन हारों की जवाबदेही और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बजाय अगर हर चुनाव हारने के बाद आप कभी मतदाता सूची पर, कभी एसआईआर पर, कभी चुनाव आयोग पर, कभी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों पर, कभी व्यवस्था पर, कभी मशीनरी पर, कभी भारतीय जनता पार्टी पर, कभी नरेंद्र मोदी पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते रहे हों और वो चीजें फिर भी देश की जनता समझने को तैयार ना हो, यानी आपको लोगों ने अगर सीरियसली लेना ही बंद कर दिया हो और जो आपकी एक छवि बन गई है कि आप भारत में कम रहते हैं और विदेशों में ज्यादा घूमते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, क्यों इतना विदेश जाते हैं, जब ये सवाल खड़े होने शुरू हो जाएं और ये रहस्य के जो दौरे हैं इनके बारे में किसी को कान खबर ही ना हो, इसके बावजूद कि आप नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं और आपके दौरों का कोई सार्वजनिक ब्यौरा ही किसी के पास ना हो, आपकी पार्टी भी छुपाती हो, आपका परिवार भी छिपाता हो और आपकी अपनी पार्टी के भीतर अगर आपकी काबिलियत को लेकर, आपके नेतृत्व को लेकर के, आपकी अप्रोच, सोच और विजन को लेकर के सवाल खड़े होने शुरू हो जाएं और लोकसभा चुनाव लगातार 3 बार हारने के बाद, उसके बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए 6 राज्यों में, उनमें भी अगर आपने मुंह की खाई हो और ये लगभग साबित हो गया हो कि भाई आप 100 के करीब अब तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हारवा चुके पार्टी को और आप नेतृत्व देने में अक्षम हैं और सामने फिर 5 विधानसभा चुनाव आपके बिल्कुल डट कर के सामने खड़े हों और आपको ये लग रहा हो कि इनमें भी 1-2 राज्यों को छोड़ कर के बाकी में आपकी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो फिसड्डी ही रहने वाला है, यानी आपके पल्ले में कुछ आने वाला नहीं है, तो फिर आप वही करेंगे जो आप लगातार करते आए हैं और जिन करतूतों के लिए आप जाने जाते हैं। सोमवार को राहुल गांधी ने लोकसभा में एक बार फिर सारी हदें पार कर दी और जब मैं कह रहा हूं कि सारी हदें पार कर दी, तो इसका मतलब ये है कि ना स्पीकर की सुननी है, ना जो सदन के नियम, कायदे, कानून हैं उनके अनुसार आपको चलना है, ना आपको सेना की सेंसिटिविटी से कोई लेना देना है, ना देश की सुरक्षा से जुड़े हुए जिन बिंदुओं को बहुत सारी सरकारें, अकेले मैं नरेंद्र मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी अब तक सरकारें हुई हैं, जितने अब तक प्रधानमंत्री हुए हैं, सेना को लेकर के जितनी बात देश के सामने रखनी होती है या जरूरी समझी जाती है, उतनी बातें रखी जाती हैं और बाकी चीजें नहीं रखी जाती हैं। किस देश के साथ हमारे कैसे कूटनीतिक, सामरिक, रणनीतिक संबंध हैं, उनमें कितनी संवेदनशीलता है, कितनी चीजों पर हमें पर्देदारी रख करके आगे बढ़ना है और कितनी चीजों को सामने लाना है, ये जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी होती है, सरकार होती है, उसके मुखिया तय करते हैं, उसके सलाहकार तय करते हैं।
विदेश नीति जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके पास जो तमाम इनपुट होते हैं, सुरक्षा से संबंधित मामले जो हमारे एनएसए के पास तमाम तरह की सूचनाएं होती हैं, रॉ के जरिए, आईबी के जरिए, मिलिट्री की इंटेलिजेंस के जरिए जितनी सूचनाएं होती हैं, उनके हिसाब से बहुत कुछ तय होता है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? और कई बार लगता है कि ये व्यक्ति कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी अंतरराष्ट्रीय जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके चंगुल में तो नहीं फंस गया है। क्योंकि जिन चीजों पर नहीं बोलना चाहिए, और ये तो नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष मतलब जिसको ये माना जाता है कि भाई वो आगे जो आने वाले चुनाव हैं, उनमें प्रधानमंत्री पद का एक फेस होगा या हो सकता है। सुषमा स्वराज नहीं बन पाई थी 2014 में, ये अलग बात है। लेकिन 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के चेहरे बने थे नेता प्रतिपक्ष रहते हुए, और राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष बने भी नहीं थे, तब से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं, दावेदार भी हैं और चेहरा भी हैं। बल्कि ये तो ऐसे खानदान से हैं, ऐसे घर से हैं कि वहां जो पैदा होता है, उसको पैदा होने के तुरंत बाद मान लिया जाता है कि एक दिन ये प्रधानमंत्री बनेगा। और इनकी सबसे बड़ी पीड़ा भी यही है। इनको लगता है कि हमारे खानदान में 3 लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं ऑलरेडी, नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी। मेरा नंबर कब आएगा? मुझे इस देश की जनता क्यों नहीं मौका दे रही है, क्यों नहीं चुन रही है? कांग्रेस को इतनी सीटें क्यों नहीं दे रही है जितनी 2004 में मिल गई थी? 145 ही दे दो, तो हम कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाले अंदाज में किसी तरीके से सरकार बना लेंगे। और उसके बाद तो फिर वो सब देशी विदेशी ताकतें बैठी ही हैं चीजों को संभालने के लिए, जो नरेंद्र मोदी को विदा करना चाहती हैं। इनके फ्रस्ट्रेशन के लेवल का स्तर आप अंदाजा लगाइए जरा, क्या है? उन सारी चीजों पर मैं बाद में आऊंगा अगर इस वीडियो में समय रहा। पर जो कुछ लोकसभा में हुआ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत हुई थी। इनको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में तो सरकार का विजन होता है एक तरीके से, और वही भाषण जो है वो राष्ट्रपति देती हैं। मोदी सरकार का जो अलग अलग सेक्टर को लेकर के, क्षेत्रों को लेकर के, अर्थनीति को लेकर के, विदेश नीति को लेकर के, रक्षा नीति को लेकर के, लोक कल्याण के जितने काम हैं उनको लेकर के जो एक विजन है, जो एक कार्यक्रम है, सदन में राष्ट्रपति ने अपने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण में वो बोला था। अब ये कह करके बोलने के लिए खड़े हुए राहुल गांधी कि मुझे नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर बोलना है, और फिर इन्होंने खड़े होते ही एम नरवणे जो सेना प्रमुख रह चुके हैं, उनकी एक अप्रकाशित पुस्तक के अंश ये कहकर के पढ़ने शुरू किए कि ये नरवणे साहब के मेमोइर हैं और किसी मैगजीन में छपे हैं। यानी उन्होंने एक पुस्तक लिखी अपने कार्यकाल पर, जब वो सेना अध्यक्ष थे, कुछ दूसरी मेमोरी उनकी, उन पर एक पुस्तक लिखी। नियम अनुसार जो भी सैन्य अधिकारी होते हैं, उन्होंने अगर कोई पुस्तक लिखी है तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री को जाती है। जब तक वहां से अप्रूवल ना हो जाए तब तक वो पुस्तक प्रकाशित नहीं होती। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोई फैसला लिया कि इसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जो सच्चाई से परे हैं, या कुछ तथ्य ऐसे हैं जो सेंसिटिव हो सकते हैं,
देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, कुछ गोपनीय चीजें हैं जो लिख दी गई हैं, उस पुस्तक को इस रूप में प्रकाशित नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उस पुस्तक को प्रकाशित करने की परमिशन नहीं दी। ऐसी पुस्तक जो केवल पांडुलिपि है, उसके बारे में अगर नरवणे साहब ने किसी मैगजीन को भी उसके अंश प्रकाशित करने की परमिशन दी है, तो ये अगेन एक गैर जिम्मेदाराना हरकत कही जाएगी, वो चाहे सेना प्रमुख ही क्यों ना रहे हों। और अगर प्रकाशक के यहां से किसी मैगजीन ने वो अंश लेकर के प्रकाशित किए हैं, तो जिसको अधिकृत नहीं माना जा सकता जब तक कि वो प्रकाशित ना हो जाए और डिफेंस मिनिस्ट्री की उसको परमिशन ना मिल जाए। यानी अगर डिफेंस मिनिस्ट्री उसको ऑथेंटिकेट ही नहीं कर रही है, तो ऐसी पुस्तक के अंश आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर खड़े होकर के सदन में पढ़ना शुरू कर दें और बताएं कि साहब 4 टैंक डोकलाम में भारतीय सीमा से 100 मीटर की दूरी पर रह गए थे चीन के। और जब स्पीकर ने कहा कि आप ये चीजें नहीं पढ़ सकते, इनका हवाला नहीं दे सकते, क्योंकि वो पुस्तक अप्रकाशित है, उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री से, तो भी ना तो चेयर की सुनने को तैयार थे राहुल गांधी, और ना ही इस बात का लिहाज था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। 3 बार पार्लियामेंट का सदन, लोकसभा का सदन स्थगित किया गया हंगामे की वजह से। सत्ता पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया, गृह मंत्री अमित शाह ने खड़े होकर के विरोध किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की कि आप अप्रकाशित पुस्तक के अंशों को सदन में खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते हैं। स्पीकर ने कहा कि मैंने व्यवस्था दे दी है कि आप इनको नहीं पढ़ सकते, ये सेंसिटिव मामले हैं, मुद्दे हैं। इसके बावजूद ना तो स्पीकर की सुन रहे हैं, ना डिफेंस मिनिस्टर की बात मान रहे हैं। गृह मंत्री ने भी जो खड़े होकर के कहा, वो भी आप नहीं सुन रहे हैं, यानी आप किसी की सुनने को तैयार नहीं है। और जब फाइनली कल सुबह तक के लिए सदन को स्थगित करने का ऐलान किया गया, तो बाहर आकर के ऑन कैमरा इन्होंने कहना शुरू किया कि ये जो 56 इंच का सीना है, इसकी असलियत पता लग जाएगी अगर मुझे पढ़ने की इजाजत ये देंगे कि इन्होंने सेना प्रमुख से क्या कहा था जब डोकलाम में चीन के टैंक हमारी तरफ बढ़ रहे थे। यानी राहुल गांधी सारी हदें पार करते जा रहे हैं। ना इनको देश की सुरक्षा, ना संवेदनशीलता, ना आस पड़ोस के देशों के साथ जो हमारे जटिल रिश्ते हैं, क्योंकि केवल चीन से हमारे सरहद के विवाद या टकराव वाले रिश्ते नहीं हैं। चीन के साथ हमारा एक व्यापार का भी रिश्ता है। बहुत सारे मामलों में हमारी अभी भी चीन के ऊपर डिपेंडेंसी है, वहां से हम बहुत सारी चीजें आयात करते हैं, इसी तरह बहुत सारी चीजें चीन को निर्यात करते हैं। यानी ये मामला सीधे हमारी अर्थव्यवस्था और जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनकी जरूरतों से भी जुड़े हुए मामले हैं। तो ये किसके इशारे पर चीन से नरेंद्र मोदी सरकार के रिश्ते खराब करने पर तुले हुए हैं? और यही राहुल गांधी थे ना, जब डोकलाम में 73 दिन का स्टैंड ऑफ था भारत और चीन की सेनाओं के बीच में, तो ये रात्रि के समय अपने परिवार को लेकर के चीनी दूतावास में डिनर ले रहे थे, और वो चीजें दबी छिपी रहे, इसलिए कानो कान किसी को खबर नहीं दी गई। वो पता कैसे लगी?
जब ये मामला उठा, लोगों ने पूछना शुरू किया कि चीन और भारत की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं डोकलाम में, और राहुल गांधी चीनी दूतावास में जाकर के डिनर ले रहे हैं, उनके अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। चीन की जो वेबसाइट है उस पर, इनका जो दूतावास का पोर्टल है उस पर वो फोटो भी आ गई। पहले ये डिनायल मूड में थे कि नहीं, राहुल गांधी तो मिले नहीं है, जाकर के ये सब अफवाहबाजी है। जब उनकी वेबसाइट पर फोटो आ गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि वो तो ये पूछने गए थे कि डोकलाम में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है इसकी असली वजह क्या है। जो राहुल गांधी, इनकी मम्मी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आनंद शर्मा से लेकर के कई लोग 2008 में बीजिंग के टूर पर गए थे और वहां पर पार्टी टू पार्टी, यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में कोई एमओयू साइन हुआ था, जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है कि क्या एमओयू साइन हुआ है। जिस पार्टी के नेता बैठ करके वहां एमओयू साइन कर रहे थे राहुल गांधी, और जिन पर तमाम तरह के सवाल उठते हैं, वो अगर सदन में खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक करना शुरू करें, डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर अटैक करना शुरू करें, अगेन सेनाओं के पराक्रम पर, उनके शौर्य पर सवाल खड़ा करना शुरू करें, तो फिर ये सवाल तो उठता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये अगर स्पीकर की व्यवस्था को भी मानने को तैयार नहीं है, उसके अनुकूल अगर सदन में बिहेव करने को तैयार नहीं है, तब बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या जल्दबाजी है? कौन सी जल्दबाजी है? जो हुआ है, नहीं हुआ है, नरवणे ने क्या लिखा है अपनी पुस्तक में, क्या नहीं लिखा है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको परमिशन क्यों नहीं दी है, अगर वो संवेदनशील मामले हैं या कुछ ऐसे मामले लिख दिए गए हैं जो हुए नहीं हैं या जिनकी पुष्टि करने को तैयार नहीं डिफेंस मिनिस्ट्री, और उस अप्रकाशित अनपब्लिश पुस्तक का हवाला दे करके स्पीकर के रोकने के बावजूद अगर आप आमादा हैं कि सदन की कार्रवाई में वो आ जाए और देश दुनिया में बवाल हो, तो इसके पीछे की आपकी चाल क्या है? कौन सी साजिश लेकर के आए हैं राहुल गांधी? और जब स्पीकर ने सदन को स्थगित किया सुबह तक के लिए, तो आप बाहर आकर के तमतमाए हुए चेहरे के साथ प्रधानमंत्री पर और डिफेंस मिनिस्टर पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि ये जो 56 इंची सीना है, इसके बारे में देश को पता लग जाएगा अगर मैंने वो सब चीजें पढ़ दी। तो फिर से साबित किया है राहुल गांधी ने कि बेहद गैर जिम्मेदार और जिसको कहते हैं इरेस्पॉन्सिबल, जिसकी कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी ही ना हो, वो बिहेव उन्होंने सदन के भीतर किया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।